हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। इसरो ने चंद्रयान-3 नामक एक एम्बिशियस मिशन की योजना बनाई है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के साउथ पोल के पास एक लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारना है। यह मिशन भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित होगा। चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना और चंद्रमा की सतह और एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करना है। एक लूनर लैंडस्केप और भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसकी क्षमता के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने का बड़ा वादा करता है। इस मिशन को इनिशियली 13 जुलाई को निर्धारित किया गया था, लेकिन ऐसा संभावना है कि कुछ लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन से इसे 19 जुलाई तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। इसरो की टीम किसी भी तकनीकी या परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करके सक्सेसफुल लॉन्च सुनिश्चित करने के लिए सावधान पूर्वक काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये लैंडर और रोवर आखिर है क्या। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक विशेष कार है जो चंद्रमा पर चल सकती है। खैर, रोवर ऐसे ही होता है। यह एक छोटा वाहन है जिसे चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। यह साइंटिस्ट को विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने, नमूने एकत्र करने, तस्वीरें लेने और प्रयोग करने में मदद करता है। दूसरी ओर एक लैंडर एक अंतरिक्ष यान की तरह है जो रोवर को चंद्रमा तक ले जाता है। यह रोवर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब लैंडर चंद्रमा पर पहुंच जाता है तो यह रोवर को छोड़ देता है, जिसे उसे अपनी रोमांचक एक्सप्लोरेशन यात्रा शुरू करने की अनुमति मिलती है। तो चलिए दूसरी बात जानते हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल की आखिर खोज क्यों की जा रही है। चंद्रयान-3 मिशन विशेष रूप से चंद्रमा के साउथ पोल को अपने लैंडिंग स्थल के रूप में लक्षित करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि साउथ पोल ही क्यों। खैर, चंद्रमा का साउथ पोल अध्ययन के लिए इनक्रेडिबली दिलचस्प और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साइंटिस्ट का मानना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की मौजूदगी की संभावना है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी महत्वपूर्ण है और चंद्रमा पर पानी की खोज भविष्य के मानव और मिशन और यहाँ तक कि चंद्र आधार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पानी की मौजूदगी हमें चंद्रमा के इतिहास और उसके निर्माण के बारे में और अधिक जानने की मदद भी कर सकता है। चंद्रमा के साउथ पोल की खोज करके चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य है कि जियोलॉजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करना। इससे चंद्रमा के बारे में हमारी समझ गहरी होगी और साइंटिफिक नॉलेज में योगदान मिलेगा। सो आखिरकार कितनी पेलोड है लैंडर पर। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर 5 महत्वपूर्ण साइंटिफिक टूल्स ले जाएगा जिन्हें पेलोड के रूप में जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक पेलोड का एक विशिष्ट उद्देश्य है और इसे साइंटिस्ट को चंद्रमा के बारे में बहुमूल्य डेटा इकट्ठा करने में मदद करेगी। इन पेलोड में चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने, चंद्रमा की मिट्टी की संरचना को मापने और कुछ तथ्यों की उपस्थिति की जांच करने के लिए उपकरण शामिल है। वे हमें चंद्रमा के संसाधनों, सतह की विशेषताओं और भविष्य की मानवीय गतिविधियों के बनाए रखने की इसकी क्षमता के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स भी प्रदान करेंगे। लैंडर पर लगे पेलोड मिशन की आंख और कान के रूप में कार्य करेंगे, जो साइंटिस्ट को चंद्रमा का अधिक विस्तार में विश्लेषण करने का और समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो आखिरकार चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल का पता लगाने के लिए इसरो का एक रोमांचक उद्यम है। इसका उद्देश्य एक लैंडर और रोवर को उतारना, वैज्ञानिक प्रयोग करना और लूनार एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य डेटा इकट्ठा करना है। यह मिशन चंद्रमा के बारे में हमारा ज्ञान और भविष्य में अंतरिक्ष अवशेषण में इसकी भूमिका का विस्तार करने की काफी संभावनाएं रखता है। धन्यवाद। तो आखिर ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर दे।